तो ये साक्षात भगवान केशव और नीचे भगवान के ये चरण हैं। तो भगवान केशव के इस तिलक को धारण कर कर जब हम देवी देवताओं को नमन करते हैं तो देवी देवताओं को ठीक नहीं लगता, क्योंकि भगवान को हमारे आगे ये माथा टिकवा रहे हैं। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये भगवान है, भगवान के आगे सब झुकते हैं। क्या भगवान को किसी के आगे झुकाओगे? और ये तो एक वैष्णव है, एक विष्णु भक्त है, और जिसे भद्रकाली मैया के चरणों में झुका दिया गया तो माँ भद्रकाली को ठीक नहीं लगा, तो माँ भद्रकाली ने बर्दाश्त कर लिया। अब तो जब सरदार ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और जट भरत जी ने कहा भी ये क्या, तो सरदार ने कहा पकवान को फ्री के थोड़ी थे, हम तो तुम्हें भद्रकाली को बलि देना चाहते हैं। अब माँ भद्रकाली से रहा नहीं गया। एक तो मेरे सामने मेरे चरणों में एक वैष्णव को झुकाते हैं, और दूसरा मेरे ही सामने एक वैष्णव का वध किया जा रहेगा। माँ भद्रकाली के विग्रह के 2 भाग हो गए और माँ भद्रकाली उस विग्रह से प्रकट हो गई। उस समय माता भद्रकाली बड़ी तेज गति से अपने नेत्रों को हिलाने लगी और महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सरदार को ऐसा लगा कि भद्रकाली मैया मेरी पूजा से इतनी प्रसन्न हो गई कि विग्रह से ही प्रकट होकर जोर जोर से हंस रही है। पर उस मूर्ख को ये नहीं पता कि भद्रकाली मैया क्या तुम्हारे संग करेगी। अरे ये काली है, कृष्णा है, और एक वैष्णवी कृष्ण भक्त है। अरे ये तो कृष्ण भक्तों की रक्षक है, उनका भक्षण नहीं करती, उनकी रक्षा करती भद्रकाली मैया। और ये शिक्षा हमें इस कथा से मिलती है कि माँ भद्रकाली एक वैष्णव की रक्षा करने के लिए विग्रह से प्रकट हो गई। आज भी माँ भद्रकाली वैष्णव की रक्षा करती है। तो यहाँ पर हुआ ये कि माँ भद्रकाली प्रकट हो गई, और जब माँ भद्रकाली प्रकट हुई तो उस समय उनके संग 9 डायने थी, जो कि असुर राक्षसों की पत्नियाँ थी, वस्त्रहीन थी। उस समय माँ भद्रकाली ने कहा, हे मूर्ख, मैं बलि से नहीं, मैं भक्ति से प्रसन्न होती हूँ। तुम एक वैष्णव को मेरे चरणों में मारना चाहते हो? मूर्खों, पापियों, मैं अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। माँ भद्रकाली ने अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाली और जितने ये डाकू थे, उनका सरदार था, सबके गर्दनों को काट दिया। इस तरह से उनके जब रथ की पिचकारियाँ निकलने लगी तो उस समय जो माँ भद्रकाली के संग 9 डायने होती है, उन्होंने उस रथ का पान किया, उसमें स्नान किया। इस तरह से माँ भद्रकाली ने एक परम वैष्णव जट भरत जी की रक्षा की। तो ऐसी माँ भद्रकाली को हम प्रणाम करते हैं। एक बात मैं आपको और भी कहता चलूँ, कुल देवी का पूजन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, हमें अपने कुल देवी का पूजन करना चाहिए। और क्योंकि साक्षात जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ही माता जी को आशीर्वाद दिया था कि जब कृष्ण लीला में आप सबने श्रवण किया होगा तो आपको बताते चलते हैं। ये बात विष्णु पुराण के अंदर भी पढ़ी, ब्रह्म विवृत पुराण में भी, गर्ग संहिता में भी और भागवत में भी आती है। भगवान ने देवी जी को आशीर्वाद दिया, योग माया को, कि घर घर में तुम उनकी कुल देवी होगी तो और तुम्हारा पूजन होगा। तो ये आशीर्वाद भगवान ने दिया। और ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि वैष्णव पुराण है, और वहाँ पर आप अब देख सकते हैं प्रगति कांड के अंदर, वहाँ दुर्गा देवी के पूजन के विषय में बताया गया आएगा। और लिखा है कि सबसे पहले ये पूजन भगवान कृष्ण ने ही आरंभ किया। क्यों किया? कि जब मैं दुर्गा देवी को महानता दूंगा, पूजन करूंगा, तो लोग इनको सम्मान देंगे, इनका पूजन होगा। इस तरह से जो भी अपने घर में अगर कुल देवी का पूजन करते हैं, कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमें वैष्णव पूजन करना चाहिए। मतलब सात्विक भोजन जो है अपनी देवी को भोग लगाना चाहिए। अरे जिसमें आप खीर पूड़ी उन्हें भोग लगाइए। और हम तो अपने घर में ऐसा करते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, श्री राधा राधा कांतम जी भगवान को भोग लगता है, हम उसी प्रसाद को माँ भद्रकाली को अर्पित करते हैं। आप चैतन्य मंगला में देख सकते हैं कि चैतन्य मंगला में लिखा है कि वो एक चावल का दाना था महाप्रसाद, जिसके लिए शंकर जी ने तांडव कर दिया था।
वो महाप्रसाद के लिए है, क्योंकि महाप्रसाद भगवान की दया होती है। तो इस तरह से आप अपने घर में अगर देवी का पूजन करते हैं तो उनके संग हनुमान जी को और ये जो बटुक भैरव होते हैं छोटे, उनका पूजन किया करें। क्योंकि ये जो बटुक भैरव है, ये जब नन्हा से रूप धारण कर कर जब माँ भद्रकाली क्रोधित हो गई थी, माँ दुर्गा, तो उस समय माँ माँ कहकर जब इन्होंने माता जी के सामने रोना आरंभ कर दिया तो माता जी शांत हो गई। तो सात्विक पूजन करें घर में तो कोई समस्या नहीं है। और तामसिक पूजन के विषय में मैं आपको परामर्श कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक वैष्णव हूँ और हमें देवी का पूजन ही सात्विक करना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण ने कह दिया, दुर्गा देवी को कहा कि 3 प्रकार का लोग तुम्हें भोग अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे, सतो, रजो और तमो। लेकिन दुर्गा देवी तो उसी प्रसाद को अपनाती है जो कृष्ण को प्रिय हो। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में हमेशा देवी देवताओं की रक्षा रहेगी। कृष्ण जगन्नाथ भगवान ने एक छोटा सा चरित्र में आपको कहता चलता हूँ। एक आश्रम में एक गुरुजी थे और गुरुजी ने 2 शिष्यों को अपने आश्रम का राशन लेने भेजा। अब जब राशन लेकर आ रहे थे गुरुकुल का, तो उनकी बैलगाड़ी एक खड्डे में गिर गई। अब दोनों छोटे बालक थे, इतनी तो उनमें शक्ति नहीं थी कि राशन से भरी बैलगाड़ी को खड्डे से निकाल दें। उस समय एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि सामने भैरव बाबा का मंदिर है, तुम 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो, ये आपकी बैलगाड़ी खड्डे से निकल जाएगी। अब एक शिष्य बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है प्रभु। तो जब वो तैयार हो गया 1.25 रुपये का भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो उसके गुरु भाई ने कहा, अरे तू भैरव बाबा के पूजन के लिए जा रहा है, भैरव बाबा का प्रसाद चढ़ाएगा? अरे हमारे गुरुदेव ने हमें इष्ट क्या कौन बताया? कृष्ण बताया इष्ट। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें तो अपराध लगेगा, क्योंकि हम तो कृष्ण के अन्यथा किसी का पूजन नहीं कर सकते। लेकिन अपने गुरु भाई की बात को उस शिष्य ने सुना, पर वे कार्य के लिए चले गए। 1.25 रुपये का प्रसाद भैरव बाबा जी को चढ़ा दिया और उनकी बैलगाड़ी निकल गई। अब जो दूसरा उनका गुरु भाई था, उसे बड़ा बुरा लगा। वे जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे और गुरु जी को कहा, गुरुदेव आपने हमें कृष्ण मंत्र दिया है? बोले हाँ। आपने हमें कृष्ण का पूजन बताया? बोले हाँ। पर ये मेरा गुरु भाई बैलगाड़ी खड्डे में गिर गई थी और ये 1.25 रुपये का प्रसाद भैरव बाबा के मंदिर में चला कर आ गया, ये तो गुरुदेव इसने अपराध किया ना। तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे, हाँ हाँ इसने अपराध किया। अब गुरुदेव ने अपने बुद्धिमान शिष्य से पूछा, बोले बेटा मैंने तो तुझे कृष्ण मंत्र दिया हैगा, कृष्ण पूजन बताया है, तुम भैरव बाबा के मंदिर में क्यों गए? तो उस समय उस बुद्धिमान शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जगन्नाथ प्रभु गोलुक बिहारी है। मैंने सोचा कि बैलगाड़ी को निकालने के लिए मैं वो गोलुक बिहारी जी को गोलुक धाम से नीचे बुलाऊं, तुमने कितना कष्ट होगा आने में। तो मैंने सोचा गुरुदेव जगन्नाथ प्रभु को अपने धाम में ही रहने दीजिए, जब काम भैरव बाबा से चल रहेगा, यानी कि जब काम सस्ते में चल रहा है, आसानी से चल रहा है, तो मुझे प्रभु को बुलाने की क्या आवश्यकता है। फिर गुरुदेव ने अपने दूसरे शिष्य से कहा, तुमने सुन लिया इसका प्रवचन? तो कहने का अर्थ यह है कि देखो हम साधना करते कैसे हैं, किस लिए करते हैं? देवी देवता लोग भगवान के निकट हैं, कोई अपराध नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा, जो देवताओं का पूजन करते हैं मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वो गलत ढंग से करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। कोई मना नहीं किया भगवान ने। और देवी देवताओं का काम है देना। आप मांगे, क्या मांगे देवी देवताओं से? माँ भद्रकाली हो, आपकी कुल देवी हो, हे कुल देवी 16 माला का जप हो रहा है, आप कृष्ण के निकट हैं, आप थोड़ी हमारी अर्जी लगाइए कि 20 माला हो जाए। कुछ नियमों में अपराध हो रहेगा, हे माँ आप थोड़ी कृपा करें कृष्ण से और हमारे नियम अच्छे होने लगे। हे माँ 2 घंटे की कथा याद हो गई, आप थोड़ी कृपा करें 4 घंटे की कथा याद हो जाए। तो ऐसा मांगना है।
वो कहते ना कि हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। ऐसा मांगे वरदान देवताओं से, पर क्या मांगे? उनकी भक्ति का वरदान मांगे है कि आप जगन्नाथ प्रभु के निकट है, इसलिए आप हमें वरदान दें। और ब्रह्म विवृत प्राण के प्रकृति कांड में दुर्गा देवी ने खुद कहा है, बोले जिस पर मेहरबान होती हूँ उसे भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति देती हूँ, और जिन्हें ठगना चाहती हूँ उन्हें सपने के समान धन दौलत नाम ये दे देती हूँ। तो माँ दुर्गा खुद कह रही है। और ये शिक्षा तो हम इस वैष्णव ग्रंथ श्रीमद् भागवत से लेनी चाहिए। और परम पूजनीय वैष्णवों के प्रिय श्री सुखदेव को स्वामी जी स्वयं अपने मुखार बिंदु से इस बात को कह रहे हैं। जब वेदव्यास भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी इस बात को कह रहे हैं, तो हमें क्यों आफत आई मानने के लिए? इस तरह से माँ भद्रकाली ने भक्त जट भरत जी पर कृपा करी, आशीर्वाद दिया। अब भरत जी महाराज जी चल दिए वन की ओर। भरत जी महाराज जी जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग में आगे सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण जी, जिनके 4 सेवक पालकी उठाकर जा रहे थे, एक सेवक उनका बीमार हो गया और 3 सेवक वहीं उसी मार्ग पर पालकी लिए बैठे। उस समय सेवकों ने राजा रहुगण जी से कहा, महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो जो सेवक यहाँ से गुजरे हम उनको सेवा के लिए जोड़ लें। राजा ने कहा जोड़ लो। इतने में परम भागवत श्री जट भरत जी महाराज जी अपनी मस्ती में मस्त आ रहे थे। सेवकों ने कहा भैया यहाँ आइए, तो जट भरत जी चल दिए। सेवकों ने कहा ये महाराज रहुगण है, क्या आप इनकी पालकी को उठाओगे? अब जट भरत जी ने कहा रख दो कांधे, उठा लेंगे। तो जट भरत जी महाराज जी ने उस पालकी को कांधे पर उठाया, चल दिए। आगे कुछ चूटियों का झुंड जा रहा था। अब जट भरत जी ने सोचा कहीं पग से चूटियां ना दब जाए, तो राजा की पालकी कांधे पर और छलांग मार ली। अब तो राजा रहुगण जी का जो सर था वो पालकी से लगा, और पालकी से जब उनका माथा लगा तो उनका माथा गर्म हो गया। जट भरत जी क्रोध से लाल पीले सेवकों को कहने लगे, अरे मूर्खो, तुम देख कर नहीं चलते, तुम्हें दिखलाई नहीं देता? हाँ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। 3 सेवकों ने कहा राजा रहुगण जी से, महाराज हमें क्यों दोष देते हो? हम तो आपको ना जाने कहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैं। और रही बात ये जो नवीन भक्त को जोड़ा है, अपराध तो इसने किया। अब एक के अपराध करने पर आप हम सबको डांट रहेंगे, ऐसा तो ना कीजिए। अब तो राजा रहुगण जी ने जट भरत जी को देखा और कहने लगे, अरे ये तो मुझे ना जाने कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है। तुम तो अभी 3 जुड़े उठाने के लिए, मुझे तो इस पर दया आती है, कितना दुबला पतला है। मतलब ये उलट कह रहा है जट भरत जी को। जट भरत जी मोटे हैं और ये उसे दुबला पतला कह रहा है। और क्या कह रहा है कि तुमने मुझे यहाँ से उठाया, ये तो मुझे ना जाने कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है। जट भरत जी समझ गए, पर जट भरत जी शांत थे। पालकी को पुनः आरंभ किया, आगे चलाना। फिर चूटियों का झुंड जा रहा था। फिर जट भरत जी के कांधे पर पालकी थी, छलांग मार ली। राजा रहुगण का माथा जब पालकी से लगा तो माथा और गर्म हो गया। उस समय राजा रहुगण जी ने जट भरत जी से कहा, हे मूर्ख, देख कर नहीं चल सकता, मैं तुझे दंड दूंगा। तुझे यम भी नहीं बचा सकता, मैं ऐसा तुम्हें भयंकर दंड दूंगा। अब जट भरत जी को दया आ गई। जट भरत जी विचार करते हैं, ये जो राजा है ना, राजा संतों पे बड़ा प्रेम रखता है, संतों से, संतों पर विश्वास है, क्योंकि कपिल आश्रम जा रहा है दिव्य ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो जट भरत जी ने विचार किया, देखो संतों से इसकी आस्था है और ये मुझे बुरा भला कहेगा तो ये नरक में जा सकता है,